ठीक है। तो देखो टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज हमारे पास चल रही है और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। मतलब इस सीरीज का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन टाइप स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अक्सर लोग जब भी टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो उन्हें वजह नहीं मालूम होती कि हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट का एक सुपरसेट है, ठीक है। मतलब जावा स्क्रिप्ट की मदद से मिलके क्या बनाई गई है, टाइप स्क्रिप्ट बनाई गई है, और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस समझ में नहीं आते लोगों को कि भाई जो टाइप स्क्रिप्ट है वो हम यूज क्यों कर रहे हैं, मतलब जावा स्क्रिप्ट में ऐसी क्या खामियां थी, ऐसी क्या कमियां थी जिनकी वजह से हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसी को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट का और जावा स्क्रिप्ट का। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब टाइप स्क्रिप्ट क्या है, ऊप लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हमारे पास मिलते हैं, जिस तरह से इनहेरिटेंस हो गया, हमारे पास जेनेरिक्स हो गया, इंटरफेसेस हो गए, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपके पास क्या है, जावास्क्रिप्ट आपके पास सिंपल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ऊप के जो फीचर्स हैं उनकी कमी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो टाइपस्क्रिप्ट हैज अ फीचर नोन एज स्टैटिक टाइपिंग, जिसको हम स्ट्रांगली टाइप भी कहते हैं, ठीक है। मतलब टाइपस्क्रिप्ट के पास क्या है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम स्टैटिक टाइपिंग भी कहते हैं या स्ट्रांगली टाइपिंग भी कहते हैं, स्ट्रांगली टाइप्ड भी कहते हैं, ठीक है। जबकि जावास्क्रिप्ट आपके पास कौन सी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट आपके पास लूजली टाइप्ड आप इसको कह सकते हो, वीक टाइप कह सकते हो, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है, JavaScript does not have static typing strongly typed feature, मतलब JavaScript के पास ही strongly typed feature नहीं है। तो देखो ये जो strongly typing की मैं बात कर रहा हूँ, static typing की मैं बात कर रहा हूँ, loosely typing की बात कर रहा हूँ, इनका कॉन्सेप्ट असल में है क्या, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया कि हमारे पास दो टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। अगर मैं सबसे पहली लैंग्वेज की बात करूँ उसे हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप, ठीक है, स्ट्रांगली टाइप भी हम कहते हैं, ठीक है। और इसको हम स्टैटिक टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके दो नाम है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज भी आप कहते हो, स्टैटिक टाइप भी आप लैंग्वेज कहते हो। फिर दूसरी हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं लूजली टाइप, और उसको कुछ लोग वीक टाइप भी कहते हैं, ठीक है, वीक टाइप लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्ट्रांगली टाइप जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाती हैं, तो उसके अंदर आ जाती है आपके पास ये सी शार्प आ जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सी शार्प से पहले चला जाऊं तो आपके पास सी हो गया, ठीक है, सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है, सी शार्प, फिर ये जावा एक्सेट्रा, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपके पास स्ट्रांगली टाइप में आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लूजली टाइप या वीकली टाइप में, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, इसके अंदर हमारे पास जिस तरह से देखो जावास्क्रिप्ट आ जाती है, ठीक है, और पीएचपी आ जाती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे पास लूजली टाइप के अंदर आती है, ठीक है। तो देखो अक्सर स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप का नहीं पता होता, ठीक है। मतलब स्टैटिक टाइप और वीक टाइप का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, इसलिए उनको टाइप स्क्रिप्ट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रांगली टाइप के अंदर क्या होता है भाई, देखो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस के अंदर जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको उसकी डेटा टाइप लाजमी डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, ठीक है, और इसका मैं नाम रखता हूँ num1, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 20, ठीक है। तो देखो जब भी आप इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि सी हो, सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, जावा हो, उन सब के अंदर हम इसी तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, लाजमी करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैंने num1 की डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी कि भाई ये इंटीजर है, तो इसका मतलब मुझे लाजमी अब इसके अंदर कोई नंबर ही स्टोर करना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कोई स्ट्रिंग पास करने की कोशिश करूंगा तो हमें कंपाइल टाइम एरर देगा, ठीक है। तो आपके पास टाइप स्क्रिप्ट भी कौन सी मतलब कैटेगरी के अंदर आता है, टाइप स्क्रिप्ट भी आपके पास इसी कैटेगरी के अंदर आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, ठीक है।
तो मतलब अगर आपने यहाँ पे इंटीजर स्पेसिफाई कर दिया तो आपको लाजमी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लूजली टाइप मतलब वीक टाइप के अंदर, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। अच्छा, लूजली की हम स्पेलिंग ठीक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लूजली टाइप कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, जिस तरह से जावास्क्रिप्ट हो गई, पीएचपी हो गई, ठीक है भाई। देखो इसको मैं लूजली टाइप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम लूजली टाइप लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं तो हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a, ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ फॉर एग्जांपल 20। अब देखो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम रखा है a, मैंने यहाँ पे कहीं भी डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं की। इसका मतलब है कि इस a वेरिएबल के अंदर मैं किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकता था। मतलब मैं इंटीजर भी स्टोर कर सकता था, मैं स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल वगैरह जो जिस डेटा टाइप का चाहे डेटा स्टोर कर सकता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं होती। और पीएचपी के अंदर भी हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है। हम वॉर की जगह क्या स्पेसिफाई करते हैं, डॉलर का साइन स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्यों टाइप स्क्रिप्ट को स्ट्रांगली टाइप या स्टैटिक टाइप कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब टाइप स्क्रिप्ट को आप एज अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, और एज अ लूजली टाइप लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में दरमियान एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर देखो यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट, देखो अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, टाइपस्क्रिप्ट गिव्स सपोर्ट फॉर मॉड्यूल और नेम स्पेसेस, ठीक है भाई। देखो हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं या नेम स्पेसेस भी कहते हैं, ठीक है भाई। देखो अगर किसी ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, ठीक है, तो वहां पे पैकेजेस का कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। अगर किसी ने सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो वहां पे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वही कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मॉड्यूल्स कह रहा हूँ, नेम स्पेसेस कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट है वो सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स और नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट मौजूद है, ठीक है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, टाइपस्क्रिप्ट हैज इंटरफेस, मतलब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही ज्यादा मेन कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिलता। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरफेसेस की जो सपोर्ट है वो क्यों नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऊप को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो एक ये सबसे बड़ा इसका पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, TypeScript always point out the compilation errors at the time of development only, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि TypeScript के अंदर जब भी हम कोडिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर्स होते हैं, वो हमें कंपाइल टाइम पे ही मिल जाते हैं, मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे ही मिल जाते हैं, मतलब रन करने से पहले पहले हमें वो एरर्स मिल जाते हैं। क्यों, उसकी वजह क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कंपाइलर यूज होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एट द रन टाइम द चांस ऑफ गेटिंग एरर्स आर वेरी लेस। क्योंकि भाई देखो कंपाइलर के होने का फायदा क्या है कि जो भी एरर्स वगैरह है वो हमें कंपाइल टाइम पे मिल जाते हैं। इसका मतलब जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो रन टाइम पे एरर्स आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कंपाइलर यूज हो रहा है, इसलिए वो हमें कंपाइल टाइम पे एरर्स दिखा देता है, मोस्टली एरर्स दिखा देता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो देखो जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसका मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरप्रेटर यूज होता है। इसका मतलब हमें कंपाइल टाइम पे प्रोग्राम रन होने से पहले पहले हमें एरर्स नहीं मिलते। हमें एरर्स कहां पे मिलेंगे, रन टाइम पे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरप्रेटर यूज होता है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइपस्क्रिप्ट इज अ पावरफुल टाइप सिस्टम इंक्लूडिंग जेनेरिक्स एंड जीएस फीचर्स फॉर लार्ज साइज प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टाइपिंग का कॉन्सेप्ट है ना, डेटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा इसके अंदर जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट भी है। भाई देखो अगर जेनेरिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हम जेनेरिक्स क्यों यूज करते हैं, कि भाई अगर हमें ऐसे मेथड्स या क्लासेस बनानी है जो कि मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ, डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ काम कर सके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जेनेरिक्स, ठीक है। तो मतलब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट भी है जो कि ऊप का एक मेन कॉन्सेप्ट माना जाता है। और फिर देखो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं, ठीक है।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट आ जाती है, प्लस एडिशनल फीचर्स भी हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। और देखो एक बात याद रखना, अगर हमें कोई इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बनानी है, लार्ज साइज की एप्लीकेशन बनानी है, प्रोजेक्ट बनानी है, तो हम आंखें बंद करके टाइपस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट इज एन आइडियल ऑप्शन फॉर स्मॉल साइज प्रोजेक्ट, मतलब स्मॉल साइज के प्रोजेक्ट्स के लिए, स्मॉल साइज की एप्लीकेशंस के लिए तो आप जावा यूज कर सकते हो, लेकिन एंटरप्राइज लेवल की जो एप्लीकेशंस होती हैं, लार्ज साइज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे आप जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह, क्योंकि एक तो इसके अंदर स्ट्रांगली टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टैटिक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इसके अंदर फीचर्स नहीं है। यही मेन वजह है जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम लार्ज साइज के प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो एक ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर देखो सेकंड पॉइंट, एंडर्स हेल्सबर्ग डेवलप्ड इट इन 2012, मतलब टाइपस्क्रिप्ट का क्रिएटर हम किसे कहते हैं, एंडर्स हेल्सबर्ग को कहते हैं। तो उसने ये जो टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज है इसको डेवलप कब किया था, सन 2012 में, जब दुनिया खत्म होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं है, ठीक है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, जावास्क्रिप्ट कब डेवलप हुई थी, जावास्क्रिप्ट को डेवलप किसने किया था, नेटस्केप कंपनी है, ठीक है। और उन्होंने इसको कब डेवलप किया था, 1995 में इसको डेवलप किया था, ठीक है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, टाइपस्क्रिप्ट सोर्स फाइल इज इन .ts एक्सटेंशन, मतलब टाइपस्क्रिप्ट की जो भी आप फाइल बनाओगे उसकी एक्सटेंशन आपको क्या सेट करनी पड़ती है, .ts सेट करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं आ जाऊं जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट का आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .js होती है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइपस्क्रिप्ट इट इज नॉट डायरेक्टली रन ऑन द ब्राउजर, मतलब देखो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड है वो डायरेक्टली हमारे ब्राउजर पे रन नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अगर मैं अपना कोड, कौन सा कोड, टाइपस्क्रिप्ट का कोड अगर डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे रन करने की कोशिश करूंगा तो टाइपस्क्रिप्ट का कोड डायरेक्ट ब्राउजर पे रन नहीं हो सकता। उसकी वजह कि भाई देखो कि जो हमारा ब्राउजर होता है वो सिर्फ HTML को समझता है या जावास्क्रिप्ट को समझता है, ठीक है, वो डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझ सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइपस्क्रिप्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तब जाके हमारे टाइपस्क्रिप्ट का कोड हमारा ब्राउजर समझ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट में क्या कह रहा है, इट इज डायरेक्टली रन ऑन द ब्राउजर, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड हम डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे रन कर सकते हैं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट का कोड डायरेक्टली ब्राउजर पे रन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक इसका मेन डिफरेंस है। फिर आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट सपोर्ट्स ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है, मतलब हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि हम डिटेल में कवर करेंगे आगे जाके जब हम टाइपस्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप इतना समझो कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शनल पैरामीटर्स का सपोर्ट मौजूद है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शनल पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एक और मेन डिफरेंस है। फिर देखो इसके बाद, इट कंपाइल्स द कोड एंड हाइलाइट्स एरर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टाइम। अब देखो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, कंपाइलर होता है, और मतलब हम अपना प्रोग्राम रन करने से पहले पहले अपने एरर्स को कंपाइल टाइम पे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट हाईलाइट द एरर्स एट रन टाइम। मतलब यही वजह है कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरप्रेटर है, और यही वजह है कि हमें कोड रन करने के बाद ही उसके अंदर का एरर पता चलता है, मतलब रन करने से पहले पहले उस कोड के अंदर क्या एरर्स हैं वो हमें जावास्क्रिप्ट पकड़ के नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंटरप्रेटर यूज हो रहा है। फिर देखो इन दिस, मतलब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर नंबर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वो क्या है, वो बेसिकली इंटरफेसेस है। मतलब अगर आपने नंबर यूज करना है, स्ट्रिंग यूज करना है, तो आपको नंबर और स्ट्रिंग के इंटरफेसेस का यूज करना पड़ेगा एज अ डेटा टाइप, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे पास नंबर और स्ट्रिंग थे वो क्या थे, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। मतलब देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों, उसकी वजह क्योंकि जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, क्लासेस, जेनरिक्स, इनहेरिटेंस, इस तरह के कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में मौजूद नहीं है, इसलिए जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहा जाता। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट जेनेरिक्स, ठीक है। वही बात आ गई कि हमारे पास जो जेनेरिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम ऐसे मेथड्स और क्लासेस बना सकते हैं जो मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ काम करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ काम करते हैं। तो जेनेरिक्स ऊप का एक मेन कॉन्सेप्ट है। तो जेनेरिक्स की सपोर्ट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन
जावास्क्रिप्ट जेनरिक्स को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट है इसका। फिर देखो टाइपस्क्रिप्ट हैज अ फीचर ऑफ प्रोटोटाइपिंग। भाई देखो प्रोटोटाइपिंग हम कहते किसको है, पहले तो इसको समझो। भाई देखो प्रोटोटाइप का मतलब होता है मॉडल, मॉडल का मतलब नमूना, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा अगर आपके सिटी में कोई नया मॉल बन रहा होता है तो सबसे पहले उस मॉल का प्रोटोटाइप, मॉडल, नमूना पेश किया जाता है कि भाई जब ये मॉल बनेगा तो इस तरह का दिखेगा। मतलब वो छोटा सा शीशे के अंदर एक मॉडल मौजूद होता है जो कि पब्लिकली डिस्प्ले किया जाता है लोगों को, ठीक है। तो वो बेसिकली प्रोटोटाइप होता है। सेम इसी तरह जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट की मदद से हम उसका प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं, मॉडल तैयार कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाला फीचर मौजूद नहीं है, मतलब प्रोटोटाइपिंग का फीचर मौजूद नहीं है। तो ये भी इसका एक मेन डिफरेंस है किसके दरमियान, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के दरमियान, ठीक है। तो ये था आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर हमने टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के दरमियान डिफरेंसेस देखे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये टॉपिक आपको समझ आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मोहम्मद आदिल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।